नमस्कार, मैं हूं रविंदर और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। आज मैं हूं बिहार का पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज के ईदगाह वाली मस्जिद में। देखिए, इस समय मैं मस्जिद में आया हूँ। लोग बोलते हैं कुछ और, समाज में कुछ और बातें होती है, लेकिन यहाँ पर इतना अच्छा से स्वागत किया गया है, दिल खुश हो गया है। और इमाम साहब जो हैं यहाँ के सोहेल जी, तो उन्होंने हमको समय दिया। इतनी रात में हम पहुँचे यहाँ पर, उन्होंने समय दिया है और कुछ उनसे बातचीत करनी है, रूबरू होनी है। इस्लाम के प्रति उनका क्या नज़रिया है, देश के प्रति उनका क्या नज़रिया है, शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के प्रति उनका क्या नज़रिया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये बात यूं ही नहीं कही गई है, इस बात का बहुत बड़ा मायने है। और अंग्रेजी हुकूमत से लेकर और अगले 50 सदी तक ये जो बात है, ये हिंदुस्तान के लिए न्यू है और इबारत भी है। जो इमाम साहब, और मैं हूं रविंदर और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। आज मैं हूं नरकटियागंज, जो पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है, बिहार राज्य में। वहीं पे नंदपुर आपको ईदगाह वाली मस्जिद में। और हमारे साथ है मौलाना मुफ्ती सोहेल अख्तर साहब, जो इमाम खतीब हैं यहाँ के। तो नमस्कार है हमारे चैनल में। शुक्रिया आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद। थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम सोहेल अख्तर हुआ। मैं नंदपुर ईदगाह वाली मस्जिद के इमाम हूँ, जो नरकटियागंज में वाक़ है। जी, आज मुस्लिम समाज पूरे विश्व स्तर पे चर्चा में है, हर देशों में। बहुत मतलब मुस्लिम समाज एक शक्ति के रूप में भी अपने को दिखाया है दुनिया में। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ बात मतलब और अलग तरीके से है। मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। क्या इस समय मुस्लिम समाज की शिक्षा का असर क्या है, कुछ इस पर अपना राय दीजिए। देखिए, जहाँ तक तो आपने कहा कि मुस्लिम समाज किसी समय में ताकतवर थी और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के अंदर जो पिछड़ी हुई है। इसके कारण दो हैं। पहला कारण यह है कि मुस्लिम समाज ने अपना मिशन छोड़ दिया जी, जो हमारे नबी ने कराए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को छोड़ा। और जो हमारे नबी हमें शिक्षा देकर गए, जो हमें इल्म देकर गए, उस इल्म और उस शिक्षा से हम दूर चले जा रहे हैं। आप जहाँ तक बात कर रहे हैं शिक्षा का, तो हमारे जो दीनी उलूम है, चाहे वो मकातिब, मसाजिद या मदारिस में जो पढ़ाए जाते हैं, मतलब धार्मिक शिक्षा, तो मुसलमानों के बच्चे मुश्किल से 3% दीनी उलूम हासिल कर रहे हैं जी। और जहाँ तक असरी उलूम की बात की जाए, दुनियावी उलूम की, जी, तो मतलब आधुनिक शिक्षा जो जी, तो 9.7 मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 9.7 अगर बच्चे जो है दुनियावी उलूम हासिल कर रहे हैं, दुनियावी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, तो कामयाब हो गए, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं। कमी यह है कि हम बच्चों को तो दुनियावी उलूम दे रहे हैं। जब तक किसी भी धर्म में आप जाइए, जब तक वो अपने धार्मिक किताब अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएगा और दुनिया की तमाम शिक्षाएँ दे दे, तो अपने मजहब के, अपने धर्म के बारे में नहीं जान सकेगा। तो हर मजहब के लोगों को चाहिए, मेरा अपना मानना है कि हर मजहब के लोगों को चाहिए कि सबसे पहले वो अपनी धार्मिक किताबें पढ़ाएं, अपनी दीनी किताबें पढ़ाएं, और फिर दुनियावी उलूम आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कुछ भी बनाइए। लेकिन शिक्षा में मुसलमान फ़िलहाल बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये मुश्किल से मैं यहाँ तक के कह दूँ कि 8, 9, 10 सालों के अंदर शिक्षा के ऊपर मुसलमानों ने गौर फिक्र किया और मुसलमान शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहे हैं,
अब इनका अक्ल और सोच ठिकाने लगा है, तो अब सारे मुसलमान ये समझ गए कि नहीं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षित रखेंगे तो उसी में ही भला है ना। तो आज मुसलमान जो है अपने बच्चों को पढ़ाने में मतलब कोशिश कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। यानी कि मौलाना साहब का कहना है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को पहले अपने धार्मिक शिक्षा को जानना जरूरी है इंसान बनने के लिए। यही ना आपका कहने का अभिप्राय है? बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, एक और आपसे क्वेश्चन हमको करना था कि वर्तमान में जो भारत सरकार है, जिसे आप मोदी सरकार कहिए और बिहार में नीतीश सरकार कहिए, क्या इन सब मुस्लिम समाज संतुष्ट है कि असंतुष्ट है? देखिए, हर आदमी का अपना अपना सोच, अपना अपना विचार है। जी। मेरा जहाँ तक मानना है कि जो भारत सरकार है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज खुश नहीं है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। और बहुत से हमारे भाई होंगे जो हमारे बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, वो कहेंगे कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। हालांकि सरकार चाहे मौजूदा हो और चाहे पहली वाली सरकार हो, जी, जो इनसे पहले जो सरकारें थी, जी जी, ऐसा नहीं कि उसमें मुसलमान खुश थे और उसमें नाखुश नहीं थे। हमारे लिए खुश और नाखुश के जहाँ तक ताल्लुक है, मैं इस पर नहीं, मतलब उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मतलब परिस्थितिवश, हाँ, परिस्थितिवश खुश भी हो गए और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी जो नाखुश भी है। जी। तो फिलहाल जो है मुसलमान खुश है, ऐसा नहीं है कि जो मौजूदा सरकार है उसमें मुसलमान खुश नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, खुश है। और चूँकि हम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, तो इसलिए हम लोग सरकार नहीं, सबसे बड़ा सरकार जो है वो अल्लाह के साथ है। हाँ, ये तो बात है ना, तो इसलिए हम लोग खुश हैं। और अगर आप बिहार सरकार की बात कर रहे हैं, तो बिहार सरकार जो है कहीं कहीं ऐसी मतलब फैसले ले रही है, कहीं कहीं ऐसी गलतियाँ चूक कर जा रही है, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा उसमें नई पैदा हो रही है, खासतौर पर मुसलमानों के लिए, जो मैं खोलना नहीं चाहता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता। अभी हाल फिलहाल जो एक बिल का जहाँ तक मसला है, जी जी, तो अगर वहाँ पे हमारा बिहार सरकार थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो शायद के वो काम हल हो जाए, तो मुझे ये लगता है। लेकिन बिहार की सरकार से हम लोग, बिहार नहीं बल्कि भारत की सरकार से हम लोग खुश हैं। मौलाना साहब का कहने का मतलब यही है, उनका जो मतलब मूल जो है कहने का मतलब है कि परिस्थितिवश कुछ सरकार की परिस्थिति ऐसी होती है जो आम जन को नागवार हो जाती है, और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि सरकार के कदम की सभी सराहना करते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि दिवाली और छठ में जितने भी मजदूर स्टूडेंट जो है, आपके जो त्यौहार आता है ईद का, तो ट्रेनों में भर भर के बिहारी लोग आ रहे हैं दूसरे राज्यों से कमाने के लिए, भीड़ बकरियों की तरह देख रहे हैं, मैं डब्बे में पहुँचे गए हैं। और इसमें सरकार की नाकामी तो है ही, तो इस पर कुछ बोलिए आप कि इसका क्या निदान हो, क्या बिहार में कुछ ऐसा हो कि बिहार में ये जो तस्वीर है वो देखने को ना मिले? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है ईद के मौके से या छठ के मौके से, जी जी जी, जो लोग ट्रेनों में सफ़र करते हैं, तो चूँकि हम ट्रेन में सफ़र किए हैं तो हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, कि अभी जो छठ का जो मौका है, अभी सुनने में आया कि भेड़ बकरी में और इंसानों में कोई अंतर नहीं, जनरल बोगी में चाहे आपको रिजर्वेशन बोगी में, यही दोनों जगह यही तस्वीर देखने को मिल रही है कि बिहारी मतलब भेड़ बकरी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह हम जो है, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे मतलब जनरल डब्बा हो, हम सब में जो भेड़ बकरियों की तरह पूछ के और उसमें कस के आते हैं, ये हमारे लिए बड़ी दुखद बात है। मौलाना साहब ने बहुत बढ़िया बात बोला था इसके पहले, जिसका मैं चर्चा किया था कि परिस्थिति व सरकार की कुछ कदमें अच्छी लगती है तो सराहना होती है, और कुछ कदमें नागवार गुजरती है तो लोग उस पर अपना आक्रोश देते हैं। जी, तो जी आप क्या चाहते हैं कि बिहार में मतलब कैसा हो कि ये सब जो भेड़ बकरी वाला जो बिहारी का मतलब भेड़ बकरी हुआ है वो हट जाए? नहीं, हम बिहार सरकार से ये अपील करेंगे, हम बिहार सरकार से ये मांग करेंगे कि जो छठ के मौके से हमारे जो हिंदू समाज के जो हमारे भाई हैं, जी, वो जो भेड़ बकरी की तरह जो ट्रेनों में सफ़र करते हैं, तो बिहार सरकार स्पेशल तौर पर जी छठ के मौके से अलग से ट्रेन चलाए, 2-3 ट्रेनें अगर वो बढ़ा दें, जी, या भारत सरकार से मिलकर अगर बढ़वा दे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये तो अस्थायी निदान नहीं हुआ ना,
स्थायी निदान नहीं हुआ। तो मैं यही कहूँगा कि बिहार सरकार उसके स्थायी निशान मतलब वो निकाले। हाँ, स्थायी जो उसका रास्ता वो हमेशा हमेशा के लिए वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। जी। और भेड़ बकरियों की तरह हमारे बिहार के, चाहे वो ईद के मौके से हो, चाहे वो छठ के मौके से, हमारे भाई जहाँ भी प्रदेश में रहते हैं जब अपने घर को लौटे तो सही और सलामती के साथ लौटे। हाँ, ताकि उनको जो है कष्ट का सामना न करना पड़े, जी, दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन करना है, उसका जवाब तो मुझे आशा भी है कि आप बहुत संतुलित ढंग से या सही सार्थक बात बोलेंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, भले ही बात कड़वी लगे कोई बात नहीं। एक समय था कि बीजेपी था, अब वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तो वहाँ पर वो लखनऊ से जीतते थे और माना जाता है कि वहाँ पर मुस्लिम बहुत संख्या है लखनऊ में। लेकिन वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है इसमें मुस्लिम वर्गों में अच्छा खासा विरोध देखने को मिल रहा है और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि खुले तौर पर भी लोग विरोध कर रहा है। तो क्या अटल जी के टाइम में बीजेपी अलग था और इस समय वर्तमान जो बीजेपी है वो अलग है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता है कि वो उनके ज़माने में बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी अलग थी और अपनी बीजेपी पार्टी अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी चूँकि उस वक्त भी वही थी, आज भी वही है, आदमी बदल चुका है। अटल बिहारी साहब की जो सोच थी वो एक आला लेवल की सोच थी। हाँ। ऊंचे लेवल की सोच थी, वो समाज को लेकर चलने वाली सोच थी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एक जैसा सोचे। जी, सोच पर डिपेंड है और सोच पर सारे काम होते हैं। लेकिन पार्टी चूँकि उस वक्त भी वही थी और आज भी वही है। उन्होंने कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था जी, जो मुस्लिम वर्ग से थे और अपने देश के बहुत बड़े शिक्षा भी वैज्ञानिक भी थे। इसीलिए ना मैंने कहा कि उनकी सोच आला अपर किस्म की थी जी, वो भेदभाव नहीं रखना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन है मेरा कि इस समय मुस्लिम समाज का 10 साल 15 साल का अंतराल हम देख रहे हैं इधर कि आर्थिक और भी मसले हैं, सामाजिक रूप से मजबूत हो रहा है कि कमज़ोर हो रहा है मुस्लिम समाज? विशेष रूप से मैं आर्थिक तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मजबूत हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि मजबूत नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप मतलब सरकार के खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे। नहीं, देखिए मैंने आपसे पहले बोला कि हम लोग अल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग हैं जी, और अल्लाह के ज़ात से डरते हैं जी। और एक ईमान वाला जो होगा वो पक्का सच्चा जो मुसलमान होगा वो वाक़तन अल्लाह से डरेगा। देखिए हमारी मौत और ज़िंदगी का जहाँ तक तौल्लुक़ है अल्लाह के हाथ में है। एकदम हमारी मौत और ज़िंदगी का डोर अल्लाह के हाथ में है जी। अब आप सोचें कि मैं इस तरह का क्वेश्चन हम करें ताकि देखें मौलाना क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है कमज़ोर हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान ताकतवर हैं। और जहाँ तक आप कमाई के लेके कह रहे हैं तो महंगाई, देखिए महंगाई एक सिर्फ ईमान वाला या मुसलमान ही नहीं झेल रहा है, हर कौम के लोग महंगाई झेल रहे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के जी। तो जो उनके लिए है वो हमारे लिए है। जो जहाँ तक ताल्लुक अगर देखा जाए तो वहाँ भी जो है कमज़ोरी हालत है और हमारे यहाँ भी कमज़ोरी हालात चल रही है। तो ऐसा नहीं है। इमाम साहब ने बहुत सुंदर बोला है कि महंगाई के चलते सभी परेशान है। इसमें ये नहीं है कि किसी खास वर्ग ही परेशान है और जो मध्यम क्लास है वो तो हमेशा परेशान होता है। ये तो शुरू से रहा है, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, एक और आपसे हमको क्वेश्चन करना था कि इसी संदर्भ में आपसे क्वेश्चन करें जो अभी आपसे बात हुआ, तो इसी संदर्भ में हम पूछ रहे हैं कि क्या देश की मजबूती के लिए, अखंडता के लिए और देश का वजूद हमेशा के लिए रहे, इसके लिए जितने भी यहाँ पर मजहब है, धर्म है, संप्रदाय है, सबका उत्थान, सबका प्रगति, सबका तरक्की जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर ये तरक्की करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा जी। और अगर ये तरक्की नहीं करेंगे तो फिर हमारा देश देश कैसे तरक्की कर सकते हैं? चूँकि रहना हमें इसी में है जी। तो हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा? मिसाल के तौर पर आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा जी। और जब हम जो है जितना मेहनत करेंगे उतना ही जो है हमारा देश आगे मिल जाएगा। तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। अगर हम मेहनत करना छोड़ दिए तो देश तरक्की करना छोड़ देगा। इमाम साहब ने इतना सुंदर शब्दों में सारे सवालों के जवाब दिए हैं, ये सभी वर्ग के लोगों को समझने की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि एक धर्मगुरु जो होते हैं तो मार्गदर्शक होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं। उनके रास्ते पे जो अनुयायी चलेंगे
तो निश्चित ही उनको मंजिल मिलेगी और सही रास्ते मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया। जी शुक्रिया आपका कि आप हमारे पास आए। मैं चाहूँगा कि आपके चैनल जो है और आगे बढ़े और लोग इसको देखें और जो है लोग आपको लाइक करें। और चूँकि आप जो भी दिखाते हैं बिल्कुल सच्चाई के साथ दिखाते हैं, आप ईमानदार पत्रकार हैं। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि ऊपर वाला आपको हर तरह से करेगा।